हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हिना। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से बीएससी नर्सिंग आप कैसे कर सकती हैं। ठीक है, आप आर्मी कॉलेजेस से बीएससी नर्सिंग 2025-26 के कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। आप स्क्रीन पे ये जो नोटिस है इनका देख पा रहे हैं, अभी रिसेंटली जो है रिलीज़ हुआ है। कौन अप्लाई कर सकता है? ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और जिसने नीट का एग्ज़ाम दिया हो। ठीक है, नीट का एग्ज़ाम जिसने दिया हो। अब इसमें ये नहीं है कि जिसने नीट का एग्ज़ाम दिया है सिर्फ वो उसका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद भी आपको कई सारे स्टेप्स जो हैं क्वालिफाई का पूरे क्लियर जो है करने पड़ेंगे। ठीक है, एक बात मैं बता दूं, देखो ये आर्मी कॉलेजेस से आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट थिंक कि ये ऐसा है कि आपने जो और किसी कॉलेज से कर रहे हो, इवन आप एम से भी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट से कर रहे हो, किसी प्राइवेट से कर रहे हो, वो एक अलग एक नॉर्मल आपका प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है। बट यहाँ जब आप आर्मी कॉलेज से कर रहे हो ना, तो आप ये समझो कि आपका जो पूरा रूटीन है वो आर्मी ऑफिसर्स की तरह हो जाता है। आप लेफ्टिनेंट आपकी जो है पोस्ट लगती है इसके बाद। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो आपका जो पूरा शेड्यूल रहेगा, पूरा रूटीन रहेगा, वो आर्मी ऑफिसर्स की तरह रहेगा। बिल्कुल ईजी नहीं है कि आप जो और अदर कॉलेज में होता है। तो इस कोर्स को आप तभी देखो, आप मैं तो कहूँगी वैसे तो बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन जिसके अंदर जुनून है कि वो अपने नेशन को सर्व करना चाहता है। ठीक है, जो पहले से ही किसी का सपना रहा हो, ठीक है, किसी का ड्रीम रहा हो कि मुझे आर्मी में जाना है कैसे भी, तो उनके लिए एक मौका है कि वो बीएससी नर्सिंग करके आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करके वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने नेशन को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप एक बार वैसे तो अप्लाई आप कर दीजिए, बहुत अच्छा है। सैलरी भी इसमें ज़्यादा होती है और इवन इसमें यहाँ सैलरी से ज़्यादा यहाँ है कि आपको नेशन को सर्व करना है। ठीक है, आप रेडी हो इसके लिए। ठीक है, कोई इजी नहीं है यहाँ से बीएससी नर्सिंग करना। ठीक है, बट बहुत कुछ आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ तो आप करनी है, नहीं करनी है, या आप अपने घर पे बात करो। ठीक है, आप खुद रिसर्च करो। ठीक है, आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। ओके, इस वीडियो में हम देखते हैं आगे कि कैसे कैसे इसका स्टेप है। तो सबसे पहले आप लोगों को, जब आपने नीट यूजी जो है क्लियर कर लिया है, नीट यूजी के बाद आप ये समझो अगर आपके 300 400, इस बार तो पेपर भी काफ़ी टफ आया है। ठीक है, तो आपने अगर क्वालिफाई करा है, आप इसे भर देना। इसमें कोई फ़ीस तो लग नहीं रही है। ठीक है, आप इसे भर देना। नीट यूजी के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, सीबीटी एक टेस्ट होना है आपका। ये देखो, ये सीबीटी एक टेस्ट होना है जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश का। ठीक है, इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ये इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा आपका इसके बाद। एंड उसके बाद होना है आपका मेडिकल फिटनेस। क्या होना है? मेडिकल फिटनेस होना है। तो ये 4 चीज़ जब आप क्लियर कर लेंगे तब जाके आपका आर्मी कॉलेज से आप जो है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, ये देखो, इस वेबसाइट पे जाना है आपको, जॉइंट इंडियन आर्मी, या एंड में आपको मैं दिखा दूंगी कहाँ जाना है, कैसे करना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा आपका? फीमेल कैंडिडेट्स आप जो है होने चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स में अनमैरिड, डाइवोर्स या लीगली सेपरेटेड या विडो। ठीक है, ये जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2008 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी 10+12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश 50% से ज़्यादा ही एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और वो एक रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। डिस्टेंस से पढ़ाई करिए वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका मेडिकल फिटनेस है, इसमें आपकी हाइट और वेट का होता है। तो अगर आप नीट में क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका मन है नेशन को सर्व करना, आपका मन है आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, और आप वेट और हाइट आपकी इन क्राइटेरिया के अंदर आती है, ठीक है, प्लीज़ आप लोगों को ये जो है फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें ये है, अगर आप आर्मी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको वहीं पर
डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। आर्मी कॉलेजेस अपने ही स्टूडेंट्स को जॉब पहले देता है। बहुत कम ऐसा होता है कि उन्होंने अदर स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली हो। लास्ट 1 या 2 ईयर एगो आप मान लो कि एक बार वैकेंसी आई थी मिलिट्री नर्सिंग में, पर क्योंकि बहुत कम होता है, क्योंकि वो अपने ही स्टूडेंट्स को जो है वो लेफ्टिनेंट जो आपका पोस्ट है वो दे देते हैं, ठीक है। वही जो है बाहर वाले स्टूडेंट्स को बहुत कम जो है ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर आपको करना है, आपका मन है, तो आप यहीं से क्यों ना अपनी शुरुआत कर लो, ठीक है। तो जो क्राइटेरिया है फीमेल कैंडिडेट की, जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वो हिल या नॉर्थ ईस्ट से है तो 147 हाइट उसकी चलेगी, ठीक है। SC/ST कैंडिडेट का क्या लिखा हुआ है यहाँ, इट इज़ मैंडेटरी टू पॉजेज ST/ST सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नोट बिलो द रैंक क्लास 1, ठीक है। कैंडिडेट वो होना चाहिए आपके पास। और जिनके पास NCC का वो होता है ना, वो भी आप लेके आओ। इन जो और किसी के पास अगर स्पोर्ट्स का कोई NCC का कुछ भी आपके पास है, कोई सर्टिफिकेट या कोई अचीवमेंट, तो इससे भी आपको इंटरव्यू के टाइम पे आपसे पूछते हैं, तो थोड़ा फ़ायदा जो है इससे मिलता है। फिर स्क्रीनिंग प्रोसेस है, वही पहले आपके नीट के बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट्स। उसके बाद आप लोगों का फिर एग्ज़ाम होगा जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश का, जिसका आप क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हैं। CBT एग्ज़ाम है 40 MCQ आएंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। 80 मार्क्स का हो गया पेपर। 0.5 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। 40 क्वेश्चन है और आपको 30 मिनट में करना होगा। कब कितने में करना होगा? आपको 30 मिनट में करना होगा। 30 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं। इंग्लिश और जीके के एक क्वेश्चन 2 मार्क का है और 0.5 नेगेटिव मार्किंग है। फिर जब इसमें आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू है। इंटरव्यू में यहाँ बोला गया है आपसे क्या पूछेंगे, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंटरेस्ट, हॉबीज़ और सब्जेक्ट जो 12 तक का है, ठीक है। ये सब आपसे जो है पूछा जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। मेडिकल एग्जामिनेशन में बता ही दिया है, पूरा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। आप फिट हैं तो आप क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन, फिर ये जो 4 स्टेप हुआ, नीट UG का स्कोर और जनरल इंटेलिजेंस, ये वाला जो CBT टेस्ट हुआ है आपका, इंटरव्यू और मेडिकल फिटनेस। बाद में एक पूरी मेरिट लिस्ट बन के आएगी कि आप अब एलिजिबल हैं, और इसके बाद आपको सीधा जो है कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको सीधा जो है कॉलेज अलॉट हो जाता है। अब आप देख सकते हैं ये कॉलेजेस, 6 कॉलेजेस हैं इसके अंदर। AFMC पुणे, ठीक है। कोलकाता में, मुंबई में, न्यू दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर। 40-30 सीट्स हैं टोटल। 220 हमारे पास सीट्स हो जाती हैं, ठीक है। फिर आपका इसमें जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप कोर्स से विड्रॉ करते हैं तो यस, कुछ पेनल्टी तो आपको पे जो है करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। ये आपको पहले ही बता दिया है। जॉइंट आर्मी वाली वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। और इधर ये लिखा हुआ है कि आप जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका आपको अपने पास प्रूफ जो है रखना है, ठीक है। बाकी ये सब ठीक है, यही लिखा हुआ है कैसे अप्लाई करना है, क्या है। अप्लाई मैं आपको बता देती हूँ कहाँ जाके करना है। बाद में ये दे रखा है कि वेट फॉर हाइट चार्ट। अगर थोड़ा बता देती हूँ, अगर 145 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो मिनिमम वेट 37 होना चाहिए, और मैक्सिमम वेट अगर 20 ईयर से कम हो तो 46 होना चाहिए, 20 से 25 हो तो 48 होना चाहिए, 25 ईयर से अबव हो तो 50। मतलब ऐसे है। तो आप अपनी हाइट देखना और आप वेट देखना कि आप इन दोनों के बीच आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, तो आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अब मानो जैसे मेरी हाइट देखते हैं, मेरी हाइट है 166 सेंटीमीटर, ठीक है। मिनिमम वेट क्या होना चाहिए? 44 होना चाहिए। मेरी एज क्या है? मेरी 20 से 25 के बीच में आती है। वेट होना चाहिए मेरा 63। मैक्सिमम वेट 63 होना चाहिए। 44 से 63 के बीच में मेरा आता है, तो यस मैं अप्लाई कर सकती हूँ। इस तरह आपको अपना देखना होगा, तो आप अप्लाई कर देना, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको बता देती हूँ
चलो उसके लिए ना मैं एक नेक्स्ट छोटी सी वीडियो बना दूँगी, क्योंकि इसमें फिर एक वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप देखोगे नहीं। तो कैसे अप्लाई करना है वेबसाइट पे जाके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय। आप सोचो और अप्लाई कर दो, कोई बात नहीं, अप्लाई कर दो। क्या ये इंटरव्यू दे के आओ आपको। हाँ, ये जो सारी प्रोसेस है, ये वाला जो एग्ज़ाम है आपका CBT वाला इंटरव्यू दिल्ली कैंट के बेस हॉस्पिटल में होगा, ठीक है। दिल्ली में होना है ये सारी प्रोसेस। देख के आओ चीज़ें क्या कैसे हो रही हैं, आपको करना है ज्वाइन, नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है इतनी अच्छी, तो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड अप्लाई, ठीक है। ओके, थैंक यू।